सभी दोस्तों को राधे राधे। आज हम कहानी एक महिला के बारे में है जो बहुत बुद्धिमान है और अपने बुद्धि की बदौलत अपने पति को सुधार ली। यह कहानी एक कॉलेज के प्रोफेसर की है और वो अपने ही सहयोगी के साथ उनको प्रेम हो गया। वो मैडम उसी कॉलेज में पढ़ाती थी, प्रोफेसर साहब भी उसी कॉलेज में थे। प्रोफेसर साहब का उम्र लगभग 50 के करीब पहुंच चुका था। बच्चे भी उनके थे, बेटा बेटी काफी बड़े हो गए थे। लेकिन लोग कहता है ना, प्यार अंधा होता है। तो प्रोफेसर साहब भी अंधे हो गए प्यार में। उनको अब किसी प्रकार का लोक लज्जा, प्रतिष्ठा का ख्याल, बच्चे क्या सोचेंगे, पत्नी क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी, कोई मतलब नहीं था। बस वो दीवाने हो गए थे, दीवाने। उस महिला के पीछे बिल्कुल दीवाने हो गए थे। प्यार की भनक उनके घर तक पहुंच गई और उनकी पत्नी बहुत सीधी सादी सरल स्वभाव की थी। तो वे रिक्शा वाले का काम था कि प्रोफेसर साहब को डेली 10 बजे स्कूल कॉलेज पहुंचा देना और पहुंचाकर फिर घर पर ले आना। तो रिक्शा वाले को बुलाए कि भैया तुम एक मदद करो, कॉलेज का जो भी खबर होता है वो हमको आकर दिया करो और हम तुमको 10-20 रुपया नाश्ता के लिए हमेशा देते रहेंगे। तो इस प्यार की खबर उस रिक्शे वाले के मार्फत उनके घर तक पहुंच गई। पत्नी को मालूम हुआ। आमतौर की पत्नियां क्या करती हैं, जैसे कुछ सुनी बस झगड़ा, दौड़, मार पीट, उठा पटक, तोड़ फोड़, इसमें हत्याएं तक हो जाती हैं। लोग घर छोड़ देते हैं, बहुत सारी विवाद हो जाती है, जिंदगी नर्क हो जाती है। लेकिन प्रोफेसर साहब के यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई। उनकी पत्नी एक बार भी नहीं टोकी कि आप किसके साथ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, आपके बारे में कुछ सुने हैं। ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई। वो महिला किसी प्रकार का कोई चर्चा की ही नहीं, लेकिन जान सब रही थी। वो सोच रही थी कि बच्चा को जैसे किसी चीज के लिए मना कीजिए ना तो वो और जिद पकड़ लेता है। तो वो भी सोची कि अब इनको हैंडल अपने दिमाग से करना होगा। पढ़ी लिखी महिला थी, शिक्षित महिला थी। प्रोफेसर साहब प्रतिदिन की तरह 10 बजे तैयार होते कॉलेज जाने के लिए। पत्नी कहती, सुनिए ना जी, आइए ना बेडरूम में, चलिए। और जबरदस्ती प्रोफेसर साहब का हाथ पकड़ के बेडरूम में ले जाती और आधा घंटा के बाद छोड़ देती। यानी प्रोफेसर साहब का सारा प्यार पत्नी अपना खींच लेती और प्रोफेसर साहब हो जाते खाली, प्रेम से खाली। 11 बजे, 11:30 बजे प्रोफेसर साहब कॉलेज पहुंचे और मैडम से बातचीत शुरू हुई। कुछ देर बातचीत चला, प्रेम आगे बढ़ता। तो प्रोफेसर साहब के पास तो प्रेम खत्म हो गया था। बेचारे क्या करते, कुछ नहीं कहिए, मायूस हो गए, लौट आए घर। 45 की उम्र, जैसे जैसे उम्र आदमी का बढ़ता है वैसे वैसे आदमी का बहुत सारा चीज कमना शुरू हो जाता है जीवन में। उम्र के साथ बहुत चीजें कम जाती हैं, याददाश्त तक आदमी का कम जाता है। और तो और फिर कल सुबह होके
प्रोफेसर साहब तैयार हुए, फिट-फाट हुए, नहा धो के एकदम टाइट। उनकी पत्नी कही, अरे चलू ना, बेडरूम में तक काम है, एगो सामान खोजे के है। ले गए और फिर आधा घंटा के बाद प्रोफेसर साहब को छोड़ दिए। आज फिर प्रोफेसर साहब का प्यार सब मैडम उनकी पत्नी खींच ली और प्रोफेसर साहब पहुंचे। प्रतिदिन की तरह कॉलेज, बातचीत हुई, सब चीज हुआ। आज फिर प्रोफेसर साहब खाली थे। प्यार होगा तब ना बांटेंगे, प्यार तो था ही नहीं। प्यार तो उनकी पत्नी वहां रिजर्व कर ली, खींच लेती थी पूरा। प्रोफेसर साहब हो जाते थे खाली। प्रोफेसर साहब, मैडम, यह प्रक्रिया चलता रहा कुछ दिन और उनके कॉलेज की जो महिला मित्र थी वो अब इनसे नाराज हो गए। और जब प्रोफेसर साहब से कुछ नहीं मिला, खाली खाली नजर आया प्रोफेसर साहब, तो उनको बड़ी बेइज्जत की। वो बहुत सारी बातें कही, अरे बुढ़ा हो गया, तुमसे कुछ होने होने वाला नहीं है। बहुत तरह से बेइज्जत की उसको। उस जीवन में पहला बार प्रोफेसर साहब को कोई बेइज्जत कर रहा था और सुन रहे थे, क्योंकि जीवन में उन्होंने गलत किया। गलत का परिणाम गलत होता ही है। लेकिन अब वो तो दुत्कार दिए गए। पुनः फिर उन्हीं पत्नी के पास उनको लौटना है। दूसरा विकल्प भी नहीं है। दूसरा विकल्प भी नहीं है। इस बात की भनक प्रोफेसर साहब को लगा ही नहीं कि कब वो कंट्रोल हो गया। और घर में ऐसा माहौल ही नहीं हुआ कि किसी को मालूम हो कि प्रोफेसर साहब का कहीं कुछ चल रहा है। इसलिए प्रोफेसर साहब को शक भी नहीं हुआ, समझ में ही नहीं आया। और उनकी पत्नी अपने बुद्धि से प्रोफेसर साहब को कंट्रोल कर ली। आज उनका परिवार बिल्कुल सुखी, संपन्न और आनंद में है। सभी दोस्तों को राधे राधे।